अभी तक हम लोगों ने देखा था हेयर स्टाइलिस्ट अपने बाल को स्टाइल करता रह जाता है और हमारा लेंसी अपने स्नो मॉडर्न के साथ उसके हेल हाउंड को पूरी तरह से बर्फ में जमा कर हरा देता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सीडर क्वैन जो जोर से हंसते हुए कहते हैं, इस बार तो मुझे काफी ज्यादा ही प्रॉफिट हो गया। मुझे लगा नहीं था मुझे एक जीनियस में भी जीनियस मिल जाएगा। जीवन तो सचमुच मुझे हमारे लेजेंडरी प्रोटेजिस्ट का याद दिलाता है कि वो यंग एज में कैसे होंगे। तुम सचमुच देखना, ये बंदा आगे चलकर हमें भी काफी ज्यादा इंस्पायर करेगा। इधर टीचर गाओ भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कह रहे थे, हाँ हाँ इस उम्र में तो हमारे लेजेंडरी हीरोज की भी ताकत इतनी नहीं थी जितनी इस बच्चे की है। इसका नाम लेंजी है ना? हाँ मुझे अच्छे से याद है, इसका नाम लेंजी ही होगा। इसे भी आसान कीजिएगा मेरे क्लास में। ये सुनकर टीचर क्वेन कहते हैं, टीचर गाओ आप तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, लेकिन ये तो फेयर नहीं है। आपको रूल तो पता ही होगा ना। रूल के अनुसार जो जो बच्चे टॉप रैंकिंग में आएंगे उन्हें यूनिवर्सिटी खुद ही टीचर ढूंढने का मौका देगी। ये सुनकर टीचर गाओ भी हंसने लगते हैं और कहते हैं, मैं तो कुछ एक्साइटेड हो गया था। फिर सिस्टम बताता है ब्लेजिंग हाउंड हार चुका है। इधर वो स्टाइलिश बंदा नीचे बैठकर अपने मन ही मन सोच रहा था, मैं क्या हार गया हूँ। इधर सबसे ज्यादा खुश थी ली, चिल्लाते हुए कह रही थी, लेंजी तुम तो सचमुच कमाल के हो, तुमने कमाल ही कर दिया। और ये सुनकर तो उस लड़के को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो तो अपने मन ही मन सोच रही थी, क्या लेंजी सचमुच इतना स्ट्रॉन्ग है, इसने तो अपने सीनियर को भी हरा दिया। इधर टॉस जोर जोर से जमीन पे हाथ मारते हुए गिरा था। अभी भी हमारे बीच में काफी ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं अभी गुस्सा नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसे मोटिवेशन के तौर पर लूंगा और भी ज्यादा जल्दी स्ट्रॉन्ग बनकर तुम सबसे बदला लूंगा। तभी टाउन हाउस का बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या जंजी उसके ऊपर इजी किया था? क्या उसने अटैक ही नहीं किया था? तभी तो शायद ये फ्रेशर हमारी जंजी को हरा सकता है, नहीं तो हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे को बिना मुकाबले के अंदर को हराना ये तो नामुमकिन सा है। मैं तो इस बंदे पर विश्वास नहीं करता हूँ। इधर लेंजी भी जोड़ में आते हुए कहता है, क्या हुआ सीनियर, आप क्या मुझसे भी मुकाबला करना चाहते हैं? ये सुनकर टाओ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, ये ब्रेट मुझे से चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो लगता है तुम जैन को बस अपने कुछ ट्रिक के बदौलत ही हरा पाए होगे। जिस सुनकर लेंजी कहता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मैंने कोई ट्रिक का इस्तेमाल किया या फिर नहीं किया, लेकिन मैं तो एक सीनियर को हरा दिया ना। अब बताइए आप लोग क्या तीनों एक साथ मिलकर मेरे पर अटैक करना चाहते हैं? ये सुनकर तो टॉक कहता है, ये बंदा तो काफी तो एरोगेंट है, लगता है मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने बेस्ट को उसके ऊपर अटैक करने को कहता है, लेकिन तभी हमारा स्टोन घोस्ट मास्टर तुरंत ही आकर उस ग्रासहोपर के दोनों पैर को पकड़ लेता है। और ये सब देखकर तो टीचर क्वेन से कहते हैं, हमें जल्दी से इस मुकाबले को रोकना पड़ेगा, क्योंकि टाओ तो कोई मैच ही नहीं है हमारे लेंजी का। अगर सीनियर टाओ भी इस मुकाबले को हार जाता है तो शायद हमारी यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर स्टूडेंट का मनोबल ही टूट जाएगा, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। हम अगर इस मैच को नहीं रोके तो शायद लेंजी के यूनिवर्सिटी में पहले से ही काफी सारे दुश्मन बन जाएंगे। इस बात को गहराई को समझकर ड्यूटर क्वेन भी कहते हैं, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर वो ट्रायल के अंदर सही बच्चों से कहते हैं, सबको अब शांत हो जाएं, क्योंकि ये ट्रायल अब खत्म हो चुका है। ये सुनकर तो टॉप कहता है, लेकिन टीचर क्वेन फिर भी। इधर टीचर क्वेन उसे शांत करते हुए कहते हैं, इस ट्रायल का इकलौता विजेता हमें मिल चुका है, वो है लेंजी। इसी के साथ ये कंपटीशन भी खत्म होता है। मैंने बहुत सारे नए बच्चों में पोटेंशियल देखा है, उनकी ताकत हमारी जिनोम यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, इसलिए धन्यवाद आप सभी का। इधर तो टाओ गुस्से में कहता है, डैमेट ऐसा कैसे हो सकता है? तू बच्चा लेंजी, बस तो हमारी यूनिवर्सिटी में एक बार इनरोल हो जा, उसके बाद मैं तेरे को दिखाता हूँ। इधर तो लेंजी थम्स अप करते हुए कहता है, अरे सीनियर क्या ही फायदा है इस लड़ाई झगड़े में, मुझे सब पता है, आप मुझसे काफी ज्यादा ही बेहतर हैं। किसन को तो टाओ को अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, बस तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। जैसे तू यूनिवर्सिटी में आएगा मैं इस ह्यूमिलेशन को कभी नहीं भूलने वाला हूँ। फिर वो लोग वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इधर लेंजी कहता है, चलो अब ये मेरे स्पेशल रिवॉर्ड की बारी है। तभी उसे कॉन्स्टिट्यूशन 8 पॉइंट से बढ़ाकर 10 पॉइंट कर दिया जाता है। उसके सोल पावर को भी पूरा 10,000 तक बढ़ा दिया जाता है और उसका सिस्टम भी उसे कंग्रेचुलेट करते हुए कहता है, आपने फाइनली जिनोम मास्टर यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट कर दिया है, जिसकी वजह से आपको रिवॉर्ड मिलता है पूरे 500 अचीवमेंट पॉइंट और अभी आपके पास पूरे 1180 अचीवमेंट पॉइंट हैं। और इस बीच आपके रॉक घोस्ट का भी ग्रोथ बढ़ चुका है 33% तक और स्नो मॉडर्न का पूरे 12% तक। हॉल की तरफ सभी बच्चे शोर मचा रहे थे और कह रहे थे, अरे ये बंदा कौन है? ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये अभी तक मेडिटेशन जो उठा कौन है? अरे तेरे को नहीं पता क्या, ये वही बंदा है जिसने सुपर ग्रेड के डिफिकल्टी को अकेले अपने दम पर क्लियर किया था। इधर लेंटी जैसे ही होश में
आता है तो अपने मन ही में सोचता है, अरे यार ये आसपास का एटमॉस्फेयर हर बार इतना अजीब सा क्यों होता है। जब भी मैं उठता हूँ तो ऐसा लगता है सब लोग मुझे ही घूर रहे हैं। तभी गाओ उसे टहलते हुए कहती है, लेंजी मुझे कुछ पता है, तुम्हारा रॉ घोस्ट के पास भी एक स्पेशल एक्सक्लूसिव टेक्निक है। तुम क्या वो जानना चाहते हो? अगर तुम जानना चाहते हो तो एग्जाम के बाद तुम मुझसे मिलना, ठीक है? और ये बोलकर वो आंख मारते हुए वहां से निकल जाती है। इधर हमारे लेंजी अपने मन ही में सोच रहा था, चल सब लड़के आजकल मुझे ही बहुत देरी है। तभी इंस्ट्रक्टर क्वेन कहते हैं, सही बच्चे शांत हो जाए। तो आप लोग लीडर बोर्ड को देख ही सकते हैं, इस टूर्नामेंट का टॉप स्कोरर है हमारा लैंग फेंग, इसलिए जोरदार तालियों के साथ उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें। यह सुनकर सभी बच्चे उसका मनोबल बढ़ाने के लिए ताली मारने लगते हैं। इधर तो लिंगफिंग अपने मन में सोच रहा था, ये बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। डैम इट, मुझे बहुत घिनौना लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैंने किसी की बबाई बस उसे छीन कर खुद के लिए इस्तेमाल की है। यार मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन फील हो रहा है अंदर ही अंदर। इधर टीचर गाओ इंस्टर क्वेन से कहते हैं, मुझे नहीं लगता है ये बच्चा सचमुच डिजर्व भी करता है तालियों को। आपको नहीं लगता है आप ये कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं? हमारा लेंसी इससे कहीं गुस्सा ना हो जाए। ये सुनकर टीचर क्वेन कहते हैं, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हम कभी भी अपना दांव पूरे एक बच्चे पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उस बच्चे ने भी टॉप स्कोर किया है, हमें उसे भी कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। ये सुनकर तो टीचर गाँव भी कहते हैं, हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर वो सही बच्चों से कहते हैं, जो भी इस कंपटीशन में फेल हो गए हैं वो चिंता ना करें, वो मेरे ट्रायल को भी दे सकते हैं। इसलिए जिन जिन बच्चों को मेरा ट्रायल देना है वो जल्दी से सेरेमनी एरिया के अंदर आ जाएं। वो ट्रायल बस 10 दिनों के अंदर होने वाला है। इधर लैन अपने दोस्तों से मिल रही थी और कह रही थी, चिंता मत करो, मुझे पता है तुम लोग इस दोबारे वाले एग्जाम में आराम से पास कर जाओगे, और तुम लोग हार मत मानना, तुम लोग कर सकते हो। याद रखना, तुम्हारी बहन कर सकती है तो तुम लोग भी आराम से कर सकते हो। इधर वो मोटा लेंजी के पास आता है और कहता है, अरे भाई लेंजी कैसा है तू? ये सुनकर लेंजी कहता है, अबे मोटे तू फिर से आ गया। इधर वो मोटा हंसते हुए कहता है, अरे यार लेंजी, लगता है मेरा इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैंने देखा तूने सेकेंड स्टूडेंट को कैसे हराया। इस सचमुच बहुत ज़्यादा कूल था, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, क्या तुम ये रखने वाले हो? ये सुनकर लेंजी कहता है, अरे यार अब तू क्या चाहता है? ये सुनकर तो मोटा कहता है, भाई भाई प्लीज प्लीज मुझे अपना अंडरलिंग बना ले यार, तू कुछ भी कह सकता है मुझे, मोटा चर्बी गेंडा भैंसा, जो जो मन में आए वो कह सकता है, मैं पे तुम्हें पूरा रिस्पेक्ट दूंगा एक इंडलेस रिवर की तरह यार, प्लीज प्लीज मान जाना। ये सुनकर लेंजी कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं अपना अंडरलिंग नहीं रखता हूँ। वैसे तूने क्या इस ट्रायल को पास कर दिया? अगर तू अभी भी क्वालिफाई नहीं है तो तेरे पास ये लास्ट मौका होने वाला है, तो क्यों तू वहां पर नहीं जाएगा? ये सुनकर वो मोटा तोती वहां से भागते हुए कहता है, हाँ हाँ भाई मैं पक्का इस बार क्वालिफाई हो जाऊंगा, इसलिए बॉस लेंजी तुम मेरा बस इंतजार करना। जैसा होता हुआ लिफिंग भी देख रहा था और अपने मन में उनको सोच रहा था। सीन शिफ्ट होता है रोड साइड, जहाँ पर लैन कह रही थी, भाई लेंजी तू सचमुच कमाल का यार, मुझे लगा नहीं था तू सेकेंड ईयर स्टूडेंट को भी इतनी आसानी से हरा देगा। तो कितना तक कूल लग रहा था जब तूने कहा था तुम सब क्या मेरे पर एक साथ मुकाबला करने वाले हो। ये सब सुनकर तो मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। इधर तो लेंजी कह रहा था, अब तुम क्या मुझे चला चला कर थकाने वाली हो? अब बताओ हम लोग क्या आज ही अपनी सिटी वापस चले, या फिर तुम यहीं पर रुकने का कुछ बहाना ढूंढ रही हो? ये सुनकर लैन कहती है, चलो ना आज रात यहीं पर रुकते हैं, वैसे भी मुझे ये सिटी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है और ये लेट हो चुका है और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो आज रात क्यों ना यहीं पर आराम किया जाए। फिर लेंजी कहता है, हाँ क्यों नहीं। ये सुनकर तो लैन काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है और इधर लेंजी तो अपने मोबाइल के बैलेंस को चेक करने लगता है और कहता है, डैम इट, यहाँ के सारे होटल के दाम तो आसमान छू रहे हैं, मैंने तो अपने सारे पैसे बस रॉ घोस्ट को इवॉल्व करने में खर्च कर दिए, अभी तो बस मेरे पास 300 बगी बचे हुए हैं। इधर लैन कहती है, अरे लेंजी तुम्हें क्या हुआ, तुम कहाँ पर खो गए? चलो ना आराम करने से पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है एक प्रीमियम रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ पर बिस्मास्टर के साथ बेस्ट भी अलाउ थे। ये सब देखकर तो लेंजी अपने मन में सोच रहा था, कहाँ मैं साला टपरी में खाना खाकर अपना पेट भर के लेता था और ये लड़की मुझे सीधे 5 स्टार होटल में ले आई है, वो भी इतनी बड़ी जगह। इधर तो लैन कह रही थी, मेरा बहुत सालों से यहाँ पर आने का मन था लेकिन मैं कभी इस शहर में आई नहीं थी, देखो तो ये जगह कितनी बड़ी है और कितनी मस्त भी, सबने अपने बेस्ट को भी शामिल कर लिया है खाने के लिए, तुम भी अपने बेस्ट को बुला लो, वैसे भी वो लोग तो कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए थे, बुला लो उसे भी अच्छा खाना मिलना ही चाहिए।
ये सुनकर लेंजी कहता है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। ये बोलकर वो अपने बिस्टो को भी समन कर लेता है। फिर लैन कहने लगती है लेंजी यार एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। लास्ट में तो मैंने स्नोबॉल को देखा था, वो तो काफी ज्यादा ही छोटी थी, लेकिन अब देखो वो तो इवॉल्व होकर अब एक स्नो मैडल में बदल चुकी है और ये काफी ज्यादा सुंदर है। आखिर ये बताओ ना तुमने तुमने ये सब किया कैसे। फिर लेंजी कहता है मुझे भी अच्छी तरीके से नहीं पता। जैसे जैसे मेरी सोलर एनर्जी बढ़ती जाती है मेरे बीस्ट भी इवॉल्व होते जाते हैं। फिर वो अपने मरी में सोच रहा था मैं अभी लैन को सिस्टम के बारे में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन मैं बाद में उसे शायद बता दूंगा। इधर लैन कह रही थी चल कोई बात नहीं, वैसे आज रात तुम्हें जो कुछ भी आता है मुझे वो सब सिखा देना, लेकिन उससे पहले कुछ खा लेते हैं। फिर वो ऑर्डर करने लगती है। इधर लेंजे भी जैसे ही मेन्यू कार्ड को उठाकर देखता है तो वो चौंकते हुए कहता है अरे यार यहाँ के खाने में ऐसा क्या ही है जो इसके दाम इतने ज़्यादा हाई फाई हैं। यहाँ पर तो काफ़ी सारे जीरो हैं। इधर हमारा छोटा शैतान रोग घोस्ट खाने का इंतजार करते हुए गुनगुना रहा था और हमारी सुनो मैडन लेन के बट को सहला रही थी। और तभी वहाँ पर वेटर आते हुए कहती है मैम आपका ऑर्डर क्या है। ये सुनकर लेन कहती है हाँ ये ले आना, ये ले आना और हाँ ये भी ले आना। और इधर हमारे बेचारे लेंजी कहते हो ऑर्डर का नाम सुनते ही पसीने आ रहे थे। तभी 5 मिनट के अंदर ही बहुत सारा खाना टेबल में आ जाता है। ये देखकर तो लेंजी कहता है अरे यार ये सब भुक्कर क्या इतने सारे खाने अकेले ही खा जाएंगे। कुछ ही देर के बाद हम लोग देखते हैं टेबल खाली हो जाता है और सब लोग पेट भर के खा लेते हैं। इधर हमारा लेंजी अपने मनी मन सोच रहा था अरे यार इतने सारे पैसे तो है नहीं मेरे पास, क्या ये लोग मुझसे अब बर्तन साफ करवाएंगे। तभी वहाँ पर वेटर आ जाती है और कहती है सर आपका पूरा 37,000 युआन हो चुका है, आप किस माध्यम से पे करना चाहेंगे। ये सुनकर लेन खड़े होते हुए कहती है अरे यार लेंजी तू चिंता मत कर, इस बार मैं पैसा पे करूंगी, तुमने काफी बार मुझे खिलाया है तो इस बार मेरी बारी भी बनती है। यह सुनकर तो लेंजी अपने मनी मन सोच रहा था जी है मेरी सुगर मॉमी। यह सब देखकर तो वेटर भी चौंकी हुई थी। तभी सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ जहां पर लैन बाहर निकलते हुए कह रही थी लैन जी जरा देखो तो ये सिटी कितना खूबसूरत है, रात के समय तो ये और भी ज़्यादा औसम जाता है। हम लोग यहीं पर पढ़ने वाले हैं, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोग इस शहर को बार बार देखने वाले हैं। ये शहर सचमुच हमारे शहर से तो काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर है। इधर लेंजे भी सोचता है हाँ और महंगा भी, मुझे जल्दी जल्दी और भी ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, लेकिन मैं अगर अभी मिशन लूँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। लेकिन तभी कुछ वो लोग देखते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर मच रहा था। ये देखकर तो लेंजी कहता है आखिरकार यहाँ यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या ये कोई बैटलफील्ड एरेना है। सीन शिफ्ट होता है नाइट बैटल एरेना की तरफ जहाँ पर बॉक्सर कंगारू हार चुका था और 4 आर्म प्रिक जीत चुका था। सब लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्होंने बैट उसी पर लगाया था। फिर हमारा सिस्टम एक्टिवेट होता है और उस 4 आर्म ब्रेक के बारे में बताता है ये अभी 3 रैंक और दूसरे स्टेज पर है। इधर रेफरी सबसे कह रहा था क्या यहाँ पर कोई और चैलेंजर है जो हमारे 4 आर्म को चैलेंज करना चाहता है। अगर वो जीत जाता है तो विनिंग प्राइज पूरे 50,000 है और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का अमाउंट बस 300 युआन। कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है ये क्या। ये सुनकर तो हमारा लेंजी वहां पर आते हुए अपने मन ही मन सोच रहा था चलो पैसा कमाने का एक आसान तरीका मुझे मिल गया। इधर रेफरी कह रहा था जहाँ का रूल बड़ा सिंपल है, ना ही कोई एक्सक्लूसिव सोल टेक्निक ना ही कोई स्पेल का इस्तेमाल होगा, बस अपने बिस्ट की रॉ ताकत। अगर आपके बिस्ट में दम है तो सामने आइए और इस 4 आर्म को हराकर सारे पैसे ले जाइए। और हाँ बस यहाँ के कुछ कंडीशन है उसे मानना होगा। आपके अगर बिस्ट यहाँ पर मारा जाता है तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा बैटल अरीना नहीं लेने वाला है। इधर तो हमारा लेंसी कॉन्फिडेंस होते हुए आगे बढ़ रहा था और कह रहा था ये तो बड़ा आसान होने वाला है। तभी लैन कहती है अरे यार लेंजी तू भी क्या इस बैटलफील्ड एरिना के फाइट को देखकर एक्सपीरियंस लेना चाहता है और कुछ टेक्निक सीखना चाहता है, वैसे तू कहीं इस बैटलफील्ड एरिना को ज्वाइन करने के बारे में नहीं ना सोच रहा है। फिर लेंजी आगे बढ़ते हुए कहता है हाँ यार ये लोग तो मुझे फ्री में ही पैसे ऑफर कर रहे हैं तो भला मैं क्यों ना लूँ। वैसे भी मैं सिस्टम ने मुझे इसके करके बता ही दिया है इस 4 आर्म की ताकत दूसरे रैंक के चौथे स्टेज पर है। अगर मैं भी अपने रॉक टाइप बेस्ट को
इवॉल्व कर दूँ तो शायद मैं अभी इसे आसानी से हरा सकता हूँ। मेरा रॉक होस्ट अभी दूसरे रैंक के 9वें स्टेज पर है। फिर लेंजी अपने रॉक होस्ट को छूते हुए उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर करता है। इधर सिस्टम उसके 780 अटैचमेंट पॉइंट को काटते हुए रॉक होस्ट को इवॉल्व कर देता है। अब वो तीसरे रैंक के तीसरे स्टेज पर पहुंच जाता है। ये सब देखकर लेंजी अपने मन ही मन सोच रहा था, ओह जितना ज़्यादा लेवल बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा अचीवमेंट पर मुझे लगेगा इसे इवॉल्व करने के लिए। इधर हम लोग लैन को देखते हैं जो कि कह रही थी क्या रॉक होस्ट ने इवॉल्व कर लिया, लेकिन ये कैसे हो सकता है। तभी लैंजी कहता है अरे लैन चिंता मत करो, मुझे तो लगता है मेरा रॉक होस्ट काफ़ी अच्छा डिनर किया था जिसकी वजह से इसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ चुकी है और ये इवॉल्व कर गया। ये सुनकर तो लैन कहने लगती है वाह लैंजी यार तू सचमुच कमाल का है, अगर ऐसी बात है तब तो मैं भी तुम पे भरोसा करती हूँ, तो पक्का इस मॉन्स्टर को हरा देगा। इधर हमारा रेफरी कह रहा था लगता है हमारा नया चैलेंजर अपेयर हो चुका है और वो एक बच्चा है, तो आइए इसका हम लोग स्वागत करते हैं डेथ अरीना में। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे लेंजी एक नए अपोनेंट का और उसका बेस्ट है एक रॉक मॉन्स्टर, वो भी लाल बालों वाला। ये सुनकर तो सब लोग उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं ये बच्चा क्या पी कर आया है या फिर इसके पास जरा सा भी दिमाग नहीं है। तुम्हें पता भी है फोर आर्म फ्रैग ने कितने सारे रॉक टाइप मॉन्स्टर को ढेर कर दिया है, ये बच्चा कभी फोर आर्म फ्रैग को नहीं हरा पाएगा। इधर दूसरा बंदा कहता है अरे यार उस घटिया से ब्रिज के ऊपर से देखो, उसके ऊपर लाल लाल कलर का मुर्गा नहीं दिख रहा है। ये सुनकर तो सब लोग जो जो से हंसने लगते हैं और हमारा रॉक घोस्ट उन्हें काफी ज्यादा ही गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी जय पे खत्म होता है। जैसे कमेंट करो और मुझे बताओ आपको मजा आ रहा है या फिर नहीं। तो फिर मिलेंगे इसके नए एपिसोड के साथ, तो बाय बाय टाटा सायोनारा।